आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। लोगों ने युवक के सिर से उतारा आशिकी का भूत, बीच बचाव कराने आए परिजनों की भी जमकर हुई धुनाई, सभी हॉस्पिटल में भर्ती। उत्तराखंड में लड़की से छेड़छाड़ करना न सिर्फ लड़के को बल्कि पूरे परिवार को भारी पड़ गया। लोगों ने लड़के के साथ साथ उसके पूरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी इतनी बुरी तरह पीटा कि सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। काशीपुर पहुंची विश्वनाथ जगदीश शिला डोली रथ यात्रा, भक्तों ने किया भव्य स्वागत। उत्तराखंड में इन दिनों विश्वनाथ जगदीश शिला डोली रथ यात्रा प्रदेश भर में घूम रही है। इसी कड़ी में जगदीश शिला डोली यात्रा आज काशीपुर पहुंची, जहां रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। केदारनाथ ग्राउंड रिपोर्ट सुविधाओं से संतुष्ट दिखे यात्री, घोड़े खच्चर संचालकों के बिहेवियर ने बढ़ाई परेशानी। एक महीने की केदारनाथ धाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 7,80,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं धाम पहुंच रहे भक्त सभी सुविधाएं मिलने पर बेहद खुश हैं, लेकिन घोड़े खच्चरों के संचालकों के व्यवहार से भक्त नाराज हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से संत समाज खुश, हरिद्वार में बांटी मिठाइयाँ। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हरिद्वार का संत समाज काफी खुश है। हरिद्वार के संतों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। धर्म नगरी में लालच देकर कराया जा रहा था धर्मांतरण, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन। उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। पुलिस ने किसी तरह से हालात को काबू में किया। बताया जा रहा है कि एक घर में लालच देकर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, जाने कब होगा नॉमिनेशन, मतदान और काउंटिंग। भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड की मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के कैलेंडर की घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा में वोटिंग होगी, जबकि 13 जुलाई को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से जिंदा जली महिला मौत। जमरानी कॉलोनी के पुराने मकान गिराने के दौरान हादसा, ठेकेदारी कर रहे युवक की मलबे में दबकर मौत। काठगोदाम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। जमरानी कॉलोनी के पुराने आवास गिराते समय मलबे में दबकर युवक की मौत हो गई। विक्रम नाम का युवक पढ़ाई करने के साथ छोटी मोटी ठेकेदारी करके अपने घर का खर्च चलाता था। रविवार को पुराने आवास गिराते समय वो मलबे के नीचे दब गया। इस हादसे में के बाद बड़े ठेकेदार का निर्दयी चेहरा भी सामने आया, जिसने घायल को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। यमुनोत्री की यात्रा पर आए यूपी के तीर्थयात्री की मौत, धाम में अब तक गई 23 श्रद्धालुओं की जान। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यात्रा के कुछ ही दिनों में अब तक 100 से ज्यादा यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश के 2 जिलों में लागू होगी आचार संहिता, विधानसभा उपचुनाव की तिथि जारी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही 2 जिलों में हरिद्वार और चमोली में फिर आचार संहिता लागू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ विधानसभा चमोली और मंगलोर विधानसभा हरिद्वार उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, देहरादून एयरपोर्ट पर 13 जून से शुरू होंगे 2 एरो ब्रिज। मां मनसा देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रिकॉर्ड टूटे, रोपवे से बंद करनी पड़ी आवाजाही। मां मनसा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हाल देखें, रोपवे से आवाजाही बंद कर दी गई। हरिद्वार स्थित मां मनसा देवी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाल ऐसा हुआ कि रोपवे से आवाजाही बंद करनी पड़ी। मेधावी छात्रों को मिलेगा दून स्कूल में निःशुल्क पढ़ने का मौका, 14 जुलाई को होगी परीक्षा। किशोर न्यायालय बोर्ड मामले पर उत्तराखंड सरकार को झटका, हाई कोर्ट ने नियुक्ति को बताया गलत। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी देनाली पर एसडीआरएफ की नजर, आरोहण के लिए पर्वतारोही राजेंद्र नाथ रवाना। अलास्का की चोटी पर आरोहण के लिए एसडीआरएफ के पर्वतारोही निकल चुके हैं। एसडीआरएफ के पर्वतारोही राजेंद्र नाथ को एसडीआरएफ सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने फ्लैग ऑफ किया। ग्राउंड रिपोर्ट, केदारनाथ में ऑक्सीजन लेवल रोक रहा सांसें,
यात्रियों के लिए देवदूत बन रहे जवान डॉक्टर्स भी निभा रहे साथ।